दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक और राजनीतिक दल की एंट्री होने जा रही है। अपना दल एस, जो कि अनुप्रिया पटेल आशीष पटेल की पार्टी है, जिसे सोनेलाल पटेल ने बनाया था, जो कभी बीएसपी में रहे थे। अब उनकी पार्टी टूट चुकी है। अनुप्रिया पटेल और उनके पति आशीष पटेल से नाराज़ होकर तमाम नेताओं ने एक नया दल ही बना लिया है। न सिर्फ दल बनाया, बल्कि ये भी ऐलान कर दिया है कि अपना मोर्चा ही असली पार्टी है, जिसे अपना दल एस के 9 विधायकों ने भी समर्थन दे दिया है। दोस्तों, इन्हें तो आप पहचानते होंगे। ये हैं चौधरी बृजेंद्र सिंह पटेल, जिनकी गिनती अनुप्रिया पटेल के खास नेताओं में होती थी। और अब बृजेंद्र सिंह पटेल ने नई पार्टी बनाकर अनुप्रिया पटेल के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। मोर्चा 2017 में जो डॉक्टर सोनेलाल पटेल के नाम से संगठन बनाया गया था, अपना दल सोनेलाल से 10 वर्षों में जो लोग अलग हटे हैं, 27 में हम मिल रहे हैं, 27 के पहले यही अपना दल सोनेलाल है, जिसको आज हमने मोर्चा के नाम दिया है। अपना दल सोनेलाल ही अपना मोर्चा है। अपना मोर्चा में अरविंद पटेल जी, बौद्ध अरविंद पटेल जी, चौधरी महेंद्र सिंह पटेल जी, धर्मराज पटेल जी, हेमंत चौधरी जी, बच्चा सिंह पटेल जी, अपना दल यू, अपना दल बलिहारी, छत्रपति शिवाजी फाउंडेशन, अपना दल का मूल कृषक संगठन किसान संघ, उसके अध्यक्ष चौधरी महेंद्र सिंह पटेल जी, ये सब वो लोग हैं। और हमारे साथ जो राष्ट्रीय महासचिव पार्टी के थे 17 में, जो लोग 17 में थे, उसमें से एक आदमी को छोड़कर पूरे बुनियादी कार्यकर्ता, बुनियादी पदाधिकारी आज अपना मोर्चा में हैं। इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं कि हमको ही अपना दल सोनेलाल, हमको ही अपना दल बलिहारी पटेल समझा जाए। तो इन लोगों का दावा है कि अपना मोर्चा को ही अपना दल समझा जाए, असली सोनेलाल साहब की असली पार्टी समझी जाए। बृजेंद्र सिंह पटेल ने अनुप्रिया पटेल, उनके पति आशीष पटेल पर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि वहां कार्यकर्ताओं को अपमानित किया जाता है, नेताओं को मिलने का मौका नहीं दिया जाता है, यहां तक कि पार्टी में अब टिकट की बिक्री हो रही है, पार्टी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जा रही है। अभी भी हमारे दरवाजे वार्ता के लिए खुले हैं। इन्होंने कहा, अरविंद पटेल जी ने, ये उत्तर प्रदेश सरकार के एक आयोग के मेंबर भी थे, बोर्ड के, इन्होंने सवाल किया कि चुनाव क्यों नहीं होता। तो उनका जवाब था कि पति ही अध्यक्ष रहेंगे, पति और पत्नी ही अध्यक्ष रहेंगे। संविधान में केवल अध्यक्ष की व्यवस्था थी, उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। हमने 2017 में जब चुनाव आयोग में अपना पंजीकरण कराया था, तो जवाहर पटेल कार्यकर्ता थे, हमारे साथी थे इन सबके, 20 साल संघर्ष वाले, उनको हमने अध्यक्ष चुना था। अनुप्रिया पटेल जी तब पार्टी में नहीं थी, लेकिन सोनेलाल पटेल की बेटी थी, तो उनको हमने अपना नायक, अपना नेता चुना कि आइए और आगे बढ़िए। 10 साल तक हम कार्यकर्ता उनकी सत्ता की डोली को खींचकर यहाँ लाए। इस बीच ना उन्होंने हमारे नेता सोनेलाल पटेल, न इंजीनियर बलिहारी पटेल की हत्या की सीबीआई जांच की मांग की। कर सकती थी। गृह मंत्री जी उनका बड़ा सम्मान और बड़ा दुलार करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री भी उनको बहुत सम्मान देते हैं। और अगर वो ये बात कहती तो आज डॉक्टर सोनेलाल पटेल के हत्यारे उत्तर प्रदेश की किसी जेल में होते, ऐसा मेरा दावा है। हत्यारे कहीं उत्तर प्रदेश के बाहर के नहीं हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन ऐसी स्थिति में 10 साल तक हमने उनसे सवाल जवाब किए। पार्टी के बाहर के लोगों को टिकट क्यों दिए जा रहे हैं, टिकट की बिक्री क्यों की जा रही है, 24 घंटे पहले आए आदमी को आप टिकट कैसे दे रही हैं, कार्यकर्ताओं को टिकट क्यों नहीं दे रही हैं, भारतीय जनता पार्टी जो आर्थिक सहयोग करती है वो कहाँ चल। दुनिया के 100 सवाल किए, उनके झूठे जवाब मिले, भरोसा किया, 10 साल किया। तो इन नेताओं का दावा है कि अनुप्रिया पटेल पार्टी को सही तरीके से नहीं चला रही हैं। सोनेलाल पटेल की हत्या की सीबीआई जांच की अभी तक इन लोगों ने मांग नहीं की है, जबकि जो अनुप्रिया पटेल हैं अमित शाह की करीबी मानी जाती हैं, लेकिन ये सिर्फ सत्ता के लिए एनडीए के साथ हैं। इनको पार्टी के कार्यकर्ताओं से कोई भी लेना देना नहीं है। और अनुप्रिया पटेल ने पार्टी को हाईजैक कर लिया है। ये सोनेलाल पटेल की बेटी हैं, इसलिए
ये पार्टी अध्यक्ष हैं, इनके पास और कोई भी प्रतिभा नहीं है। इस तरह के दावे बृजेंद्र सिंह पटेल के द्वारा किए जा रहे हैं, जो अपना मोर्चा के संयोजक हैं। वहीं ये भी दावा किया गया है कि 9 से 10 विधायक अपना दल एस के 9 से 10 विधायक अपना मोर्चा के समर्थन में आ गए हैं, क्योंकि उनकी भी उपेक्षा की जा रही है, उन्हें भी टिकट नहीं दिया जाएगा और कुर्मी पटेल नेताओं की लगातार उपेक्षा की जा रही है, टिकट बेचे जा रहे हैं। इस तरह के गंभीर आरोप अनुप्रिया पटेल पर लगाए गए। करीब 3 वर्ष से पार्टी के 9 से 10 विधायक हमारे साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। वो परेशान हैं और उन सबको भरोसे में लेने के बाद ही हमने ये मोर्चा खोला है। 1.5 साल की सदन रह गया है, किसको टिकट मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, वो टिकट के लिए परेशान है। विधायक इसलिए नहीं परेशान है, इसलिए हमारे संपर्क में नहीं है कि वो मंत्री बना दिए जाएंगे और विधानसभा का नया सत्र मानसून सत्र आएगा तो ऐसा हो जाएगा ना। विधायक अपने अपमान को लेकर परेशान है, विधायक घुटन में हैं, विधायक ये चाहते हैं, उनको पता है कि टिकट की बिक्री होती है, उनको पता है कि पीछा का रिकॉर्ड ये है कि 4 कुर्मी विधायकों को पार्टी ने टिकट नहीं दिया, उनकी सीट तक भारतीय जनता पार्टी से नहीं मांगी। उनको यकीन नहीं है कि वो जिस सीट के विधायक हैं वो सीट भारतीय जनता पार्टी से अनुप्रिया पटेल जी और उनके पति मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे, या वो सीट दोबारा बेच दी जाएगी, या उनको उस पर सीट पर नहीं दिया जाएगा। विधायक इसलिए हमारे समर्थन में है, इसलिए हमारे साथ है। विधायक सत्ता के लिए हमारे साथ नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि हम पैदल बैठे हैं। जब अपना मोर्चा के तमाम नेताओं से सवाल पूछा गया कि 2027 में आप लोग क्या करेंगे, तो इन लोगों ने कहा कि हमारा जो कारवां है आगे बढ़ रहा है, हम उत्तर प्रदेश में कुर्मी सीएम चाहते हैं। इन लोगों का दावा है कि उत्तर प्रदेश में अभी तक कुर्मी मुख्यमंत्री नहीं बना है और अनुप्रिया पटेल के रवैये से लगता नहीं कि अपना दल एस कभी भी उत्तर प्रदेश में कुर्मी सीएम बनाने की मांग करेगा। अपना दल के तमाम नेता एनडीए में शामिल हैं और इसीलिए अपना दल का जो वजूद है वो ख़त्म होता जा रहा है। वही सोनेलाल पटेल की असली पार्टी है, ना कि अपना दल एस। कि हमारे पुरखों ने जब ये पार्टी बनाई थी तो उन्होंने कहा था कुर्मी कुल में पैदा हुआ कोई एक आदमी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर बैठे। उत्तर प्रदेश में एनडी तिवारी जी के बाद से लेकर अब तक हर बड़ी जाति का जिसका 12% और 10% वोट है, हर बड़ी जाति का आदमी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन चुका है। एनडी तिवारी के बाद से बाबू कल्याण सिंह तक, राम प्रकाश गुप्ता तक आप जोड़ सकते हैं। हमारी बिरादरी का आदमी, कुर्मी कौम में पैदा हुआ आदमी मुख्यमंत्री पद की कुर्सी के पास नहीं आया, और जिसको हम डोली पर चढ़ा कर लाए थे वो दगेबाज और विश्वासघाती निकले। इसलिए दुख के साथ आज हम अपना मोर्चा बनाकर बैठे हैं। और जो भी तकनीकी बातें हैं, चुनाव आयोग में जाएंगे, यहाँ जाएंगे, ये टेक्निकल विषय है, हृदय का रिश्ता है, और हो सकता है कि हमारे बाद कुछ और साथी बढ़ें और लगातार बढ़ेंगे। 27 के चुनाव में अपना मोर्चा और अपना दल का कोई कंफ्यूजन क्रिएट होगा बिरादरी के बीच में, उसको कैसे टैकल करें? हम जा रहे हैं ना बिरादरी को बताने के। हमसे सवाल पूछो, हम असली पार्टी हैं, हम असली सोनेलाल हैं, हम असली बलिहारी पटेल हैं। हम सब कार्यकर्ताओं के अंदर सोनेलाल जिंदा है। हमने 20 साल संघर्ष किया है। हेमंत चौधरी के दिल के अंदर सोनेलाल जिंदा है। एक दामाद आकर हमारे खोपड़ी पर। तो इस नई पार्टी के ऐलान के बाद कहा जा रहा है कि अनुप्रिया पटेल की मुश्किलें काफ़ी बढ़ जाएंगी। पति पत्नी इस पार्टी को चला रहे थे। आपको ये भी बता दें 2026 में पंचायत का चुनाव होने वाला है और अनुप्रिया पटेल की पार्टी ने भी अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया था। हालांकि एनडीए के तमाम जो सहयोगी दल हैं, चाहे राजभर हों, निषाद हों, या फिर चौधरी साहब हों, या फिर अनुप्रिया पटेल की पार्टी हो, इन लोगों ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। अब अपना मोर्चा जब 2027 में चुनाव लड़ेगी तो जो अपना दल के समर्थक हैं वो कैसे अपनी असली पार्टी पहचानेंगे। वहीं अनुप्रिया पटेल की बहन पल्लवी पटेल ने भी अपनी एक अलग पार्टी बना रखी है। तो कुल मिलाकर जो सोनेलाल पटेल की जो पार्टी है वो 3 भागों में कुल मिलाकर टूट चुकी है। सोचिए, एक पार्टी 3 भागों में टूट चुकी है। ऐसे में कहा जा रहा है कि जो सोनेलाल पटेल ने पार्टी बनाई थी वो अब बहुत कमज़ोर हो गई है और आने वाले चुनाव में अनुप्रिया पटेल को बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो जिस तरीके से नई पार्टी का ऐलान हुआ, क्या लगता है, क्या वाकई अब आने वाले चुनाव में अनुप्रिया पटेल की मुश्किलें बढ़ जाएंगी? क्या लगता है आपको? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।